कुछ लोग सर सलाह दे रहे हैं कि स्मृति ईरानी को सुषमा जी की तरह होना चाहिए और कुछ लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि इरफान है सब ये कार्टूनिस्ट है, नहीं उसने नहीं, वो लिखा मूर्ख है है, कि गोद में वो सुसु कर मूर्ख, दोगे क्या? गोद में बैठोगे तो सुसु वो कर दोगे क्या? नहीं नहीं, वो मूर्ख है, वो राजनीतिक अनपढ़ है, राजनीतिक मूर्ख है, राजनीतिक गंवार है जो इस तरह की सलाह दे रहा है। उन्होंने इसका मतलब सुषमा स्वराज के तेवर नहीं देखे। सुषमा स्वराज वही प्रवक्ता थी जिन्होंने जब 2004 में अटल जी की हार हुई थी चुनावों में और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब खड़े हुए थे, तो सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर इस विदेशी औरत को प्रधानमंत्री बनाओगे तो मैं अपना सर मुंडवा के पूरे देश का दौरा करूंगी। ये शालीनता या विनम्रता का प्रतीक था। तो ये बड़े धूर्त और बड़े दोगले किस्म के लोग हैं। ये जैसे जिस समय अटल जी थे तो इनको अटल जी बड़े जहरीले लगते थे, बहुत जहरीले। इन्होंने आग उगलने में कोई कमी नहीं रखी थी। अटल जी के संसद के अंदर बयान है जिसमें उन्होंने सोनिया को बुरी बुरी तरह फटकारा था कि इस तरह की भाषा मेरे लिए इस्तेमाल करती हो। तो तब अटल, अब जब मोदी आ गए तो अटल जी तो बड़े देवता थे, अटल जी जैसा होना चाहिए। तो ये जिनको न मालूम हो, जिन्होंने पिछला अतीत न देखा हो, उनको ये ज्ञान दे। और बताता हूँ सुषमा जी का, सुषमा जी ने इसी देवगौड़ा से संसद के अंदर कहा था कि देवगौड़ा तुम्हारी हालत उस बहू की तरह है जिसके 13-14 सास ससुर हैं। एक सास ससुर झेलना मुश्किल होता, तुम 13-14 कैसे झेलोगे? संसद के अंदर है, ढूंढ ले जाके। अनपढ़, अनपढ़, राजनीतिक गंवार, ये ढूंढ ले तो इनको मिल जाएगा। ये मनीष जी केवल एक जालसाजी करते हैं, ठगी के धंधा फैलाते हैं कि अरे सुषमा बड़ी अच्छी थी, ये तो बड़ी खराब है। जैसे अब अटल जी बड़े अच्छे इनको लगने लगे और मोदी बड़ा खराब लगने लगा। तो ये इनका धंधा है। ये जो बीत गया, सोचते कि पता नहीं कितने लोगों की, हमारे यहाँ कुछ जनता की भूलने की आदत है। अटल जी के इन्होंने नाक में दम कर दिया था। इतनी अभद्र भाषा, इतनी गालियां, इतनी जालसाजी, झूठ झूठ फरेब उनके खिलाफ किया। अब इनको अटल जी देवता लग रहा है। तो वैसे ही, क्योंकि अब सुषमा स्वराज तो चली गई स्वर्ग, उनका तो कोई यहाँ दोबारा आना नहीं है। तो अब उनकी मालाएं जप रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, सुषमा स्वराज की तरह होना, बिल्कुल सुषमा स्वराज की तरह होना चाहिए। और सुषमा स्वराज की ही तरह है स्मृति ईरानी, और इसीलिए ये झेल नहीं पा रहे। उस समय सुषमा स्वराज को भी ये लोग नहीं झेल पाते थे। मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा कि किस तरह से सुषमा स्वराज के चरित्र हनन के लिए कैसी कैसी कथाएं यही दिल्ली के दलाल उड़ाते थे। उनका जिक्र भी करना शर्मनाक है। और अब वो सुषमा स्वराज इनको बड़ी देवी लग रही है। तो ये बड़े धूर्त लोग हैं, बहुत धूर्त लोग हैं। इनके माया जाल में नहीं फंसना। स्मृति ईरानी का जमकर समर्थन करिए, और मेरा तो, मैं पूरी तरह से उनके समर्थन में हूं, और उनको ये तेवर अपने बिल्कुल जारी रखने चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए हमने शाम का भी शो किया कि कुछ व्यूअर्स गुमराह हो रहे थे कि स्मृति ईरानी को ऐसे इंतहारी कहने की क्या जरूरत थी, टमाटर का जिक्र। खैराती भी यही कह रहे हैं, टमाटर से क्यों बुरा लगा? अरे खैरातियों, चमचों, चिरकुटों, 40 रुपए टमाटर हो गया है, जाके मुंह में भी ठूस लो, नाक में भी ठूस लो, और जहां जहां छेद है वहां से वहां ठूस लो उस टमाटर को। हर जगह टमाटर वो डाल लो, और 20 रुपया हो जाएगा तो वो कर लो। एक महीना नहीं टमाटर, 20 दिन यदि टमाटर की ये हुई तो लगा कि सारे ये सबके सब टमाटर ही सिर्फ खाते हैं और कुछ नहीं खाते। आज 40 रुपए हो गया, कल 20 रुपए हो जाएगा। नहीं नहीं मनीष जी, मैं बताऊं कि इतना सब चला, मैं एक दिन भी नहीं भूला। उसकी वजह बता दो कि मुझको टमाटर 300 रुपए किलो बिक रहा है या 500 रुपए किलो बिक रहा है, मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ा। उसकी वजह बता दो, मैंने टमाटर लिया ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल, टमाटर के बिना प्राण नहीं निकल जाएंगे। और कम से कम 100 तरह की सब्जियां हैं, और उन 100 में कम से कम 20 ऐसी सब्जियां हैं जो मुझको बहुत पसंद है, मैं वो खा रहा था। तो ये अरे सर ऐसा मैं तो तो आम नहीं। खा रहा था, आम तो मिलेगा नहीं सर, आपका तो कहाँ आम नहीं नहीं, मिल रहा है? मैं सब्जी की बात कर रहा हूँ, मैं सब्जी की बात कर रहा हूँ। तो टमाटर के बिना मेरे प्राण नहीं निकल जाते। बात करो कि आटा 2014 में इनका मुंह काला हो जाएगा कि आटा 2014 में क्या रेट था, आटा 2023 में क्या रेट है, चावल 2014 में क्या रेट था, चावल 2023 में क्या रेट है। इनके बिना, इनके खाए बिना आदमी के प्राण भी जा सकते हैं। इनके अगर ना खाए तो जरा इसकी तुलना करो। और जरा तुलना ये भी कर लेना कि 2004 में आटा क्या रेट था और 2014 में किस रेट पे आ गया था। मुंह काला हो जाएगा तुम लोगों का। ये जो खैराती हैं, जो महंगाई महंगाई चिल्लाते हैं, ये यूट्यूब वाले हो चाहे न्यूज चैनल वाले हो, अगर बड़ी औकात है तो एक बार दिखाओ टेलीविजन पे, अपने न्यूज चैनल पे, कि 2004 में आटा इस भाव था, 2014 में आटा इस भाव था, और 2023 में आटा इस भाव था। आटा, दाल, चावल, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिससे जो अगर ना मिले तो आदमी के प्राण जा सकते हैं। वो भूख भूख से मर सकता है, टमाटर खा के मर नहीं सकता। टमाटर, मैंने कहा मनीष जी, मैंने पता नहीं कितने दिन से नहीं खाया, जब से हल्ला मच रहा है। पहली बात, वो हमारे यहाँ बहस का विषय नहीं, बहुत महंगा छोड़ दिया उसको। सोना बहुत महंगा, सोना 15,000 रुपए तोला था, अब 65,000 रुपए तोला। तो मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, मुझको कोई सोना नहीं खरीदना, क्योंकि बिल्कुल, मेरा सोना खरीदे बिना ऐसा नहीं कि मेरा कोई काम रुक जाएगा।
मैं जब जरूरत होगी उस हिसाब से खरीद लूंगा। लेकिन अभी अब मैं छाती कूटे, अरे बाप रे बाप, सोना इतना महंगा हो गया। बताओ, अभी 2 साल पहले 25,000 रुपए था, 65 नहीं, वो 1,65,000 रुपए हो जाए, मुझसे क्या मतलब है। मर्सिडीज गाड़ी अगर 3 करोड़ की जगह 5 करोड़ की मिलने लगे, मुझे बड़ी खुशी होगी कि चलो कम से कम भारत को राजस्व मिल रहा है, कुछ लोगों को काम मिल रहा है, क्योंकि मेरे वो बस के बाहर है। तो मैं गाली थोड़ी बकने लगूंगा। गाली करिए, रोटी कपड़ा मकान। उस दिन मनीष जी हम लोगों ने पूरा इनको दिखाया था कि सरिया सीमेंट ईंट सारे दाम हम लोगों ने प्रस्तुत किए थे कि गजब का कंट्रोल है महंगाई के ऊपर। ये टमाटर तो टमाटर की माला बना के जपते रहो, मैं ये मेरे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। और इसीलिए मैं कल मुझे गुस्सा भी आई थी कि जिस समय इनके उस मुद्दे पे, बेरोजगारी और महंगाई पे स्मृति ईरानी बात कर रही थी, तो ये खैराती तिहाड़ी ये उसमें टमाटर लेके घुस गया। मनीष जी, कोई रिपोर्टर करता, कोई नौसिखिया करता तो बात समझ में आती। तो पता नहीं कौन से, अब एक तो आजकल चाहे वो न्यूज चैनल हो चाहे अखबार, उसमें फलाने एडिटर ढिमाके एडिटर, कम से कम 1.5 दर्जन तो एडिटर होते हैं। हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की थी तो अखबार में एक संपादक हुआ करता था। अब ये एडिटर वो एडिटर फलाना, मतलब न जाने कितने साल से रेवड़ी की तरफ बटे हुए हैं एडिटर। तो ये भी कोई फलाना ढिकाना एडिटर है ये। तो एडिटर अपने आप को लिखता तो कम से कम अपनी उस गरिमा को तो रखे, बचा के, वो गरिमा को तो तो बचा के रखे। और मुझे लगता है कि ऐसी गंभीर चर्चा होती है, हम लोग ये कुछ लोग कहते हैं कि सर आप लोगों का बहुत लंबा हो जाता है। हम वीडियो नहीं बनाते, हम बार बार करते हैं। परसेप्शन के इस खेल के खिलाफ, इस षड्यंत्र को तोड़ने की कोशिश है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि समझिए कि जो उस दिन में मैं कह रहा था कि सुधीर चौधरी जब जी न्यूज में मालिक की तरह था, और वो जब यहां से हटा तो उस समय कि भाई नया वेंचर ला रहे हैं, क्या माहौल, तब मैंने कहा था कि सुधीर को निकाला गया है और आज तक में वो नौकर है। आज तक सोनिया गांधी के देवर का चैनल है, अरुण पुरी का चैनल है। तो ये टमाटर की जो बात कर रहा है वो अपने मन से नहीं कर रहा होगा बेचारा। मालिक ने आदेश दिया स्मृति ईरानी से पूछना, क्योंकि मालिक को चेक एंड बैलेंस करना था। शाम में भी मैंने बताया, रोहित सरदाना की मृत्यु के बाद आज तक को नेशनलिस्ट नहीं देखते थे, इसीलिए सुधीर चौधरी को लाया गया आपको मूर्ख बनाने के लिए। आप वो देखते हैं, मूर्ख बनते हैं। एक बहुत अच्छी बात गीता तिवारी जी ने लिखी है, मुझे लगता है कि ये ट्रेंड करना चाहिए। स्मृति ईरानी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय फिर से दे देना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि खैरातियों पर नकेल कसने के लिए ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये इनाम देना चाहिए स्मृति ईरानी को, कि यही है, इसी से ही, क्योंकि अब तो जेटली जी है नहीं कि किसी सूचना एवं प्रसारण मंत्री पर कंट्रोल करेंगे और खैरातियों की बात सुनेंगे। ये चीजें होनी चाहिए।